वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो चैप्टर था आपके टॉपिक का हमने सॉल्व किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सेम चैप्टर का। क्वेश्चन है इफ 3 cot A इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। अर्थात हम ये देखना है कि अगर 3 cot A इक्वल टू 4 हो या ऐसे सोचो cot A इक्वल टू 4/3, उस केस में क्या ये ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है क्या इसके बराबर है कि नहीं है। तो बेसिकली बेटा हम लोग करेंगे क्या, इट इज गिवन दैट cot A इक्वल टू 4/3, जैसे कि 3 cot A इक्वल टू 4 देन वी कैन से दैट cot A इक्वल टू 4/3 फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ tan A, cos A and sin A. So first up we are taking the left hand side portion which is the 1 minus tan square upon 1 plus tan square A. बेटा वहां से tan A वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी और इसको हम लोग राइट हैंड साइड कहेंगे, वहां से राइट हैंड साइड वैल्यू निकालेंगे। जब cos A sin A पता चल जाएगा तो हम चेक करेंगे क्या LHS इक्वल टू RHS। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देन वी कैन से दैट यस ये जो आइडेंटिटी है यानी इसको आइडेंटिटी कहेंगे, ये जो फॉर्मूला है जो रिलेशन है वो सही है। ठीक है, अगर नहीं LHS नॉट इक्वल टू RHS है तो कहेंगे नहीं ये गलत है, इट इज रॉन्ग। तो देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं। बेटा देखो गिवन क्या है, गिवन दैट वेरी सिंपल है, पहले गिवन पार्ट लिख चलो 3 cot A इक्वल टू 4। यहां से cot A इक्वल टू क्या होगा 4/3, ये तो समझ में आ गया। अब एक काम करो, एक रफली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। ये समझो ये राइट 90 डिग्री है, इसको आप एंगल ए मान लो। अब जैसे बता रहे हैं कि cot A इक्वल टू 4/3 है, तो फिर वही cot A का फॉर्मूला यानी क्या होता है रेशियो के फॉर्म में। तो आपने क्या कैसे याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या हर बोले हरी हरी बोल भी करेंगे, कर सकते हैं। ये बेटा ट्रिक है, इसको कोई मतलब ऐसे याद कर लेते हम लोग। देखो ये तो होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot। तो देखो cot बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ध्यान देना बेटा tan बराबर होता है tan ऑफ एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो cot ऑफ एंगल इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि cot A इक्वल टू 4/3 है, जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 4/3 है। तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे बेस इक्वल टू क्या है, बी फॉर बेस 4 गुणे कांस्टेंट लेट, और परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे 3 गुणे कांस्टेंट। तो जरा असाइन करो बेटा, जैसे कि तुमको पता ही हाइपोटेनस है जो कि अननोन है, और बेस आपका 4K है और परपेंडिकुलर आपका 3K है। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो इस ट्रायंगल के लिए, और वहां से आप हाइपोटेनस निकालो, क्योंकि जब तक हाइपोटेनस नहीं पता चलेगा तब तक हम साइन और कास का रिलेशन स्टेबलाइज नहीं कर सकते। tan तो काम हो जाएगा, tan तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि cot A का ही रेसिप्रोकल tan होता है। तो cot A का रेसिप्रोकल tan A है, तो 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 होगा। तो tan इक्वल टू 3/4 है। बस यहाँ से हम लोग cos और sin निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे हाइपोटेनस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, देखते हैं। तो बेटा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट इज गिवन दैट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3K, सो इट बिकम्स 3K होल स्क्वायर प्लस बेस क्या 4K है, इट बिकम्स 4K होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग वी हैव हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट 9K स्क्वायर, क्योंकि 3K का होल स्क्वायर क्या होगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर विच गिव्स अंडर रूट 25K स्क्वायर। और फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आएगा हाइपोटेनस इक्वल टू आएगा 5K। इस तरह से बेटा डायग्राम कंप्लीट कर दो, ये 5K हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हाइपोटेनस 5K आ गया और डायग्राम को हमने अपडेट कर दिया। इसलिए तो चलो देखो tan A पहले, चलो चाहो तो tan A निकाल लो, sin A निकाल लो, cos A निकाल लो। आई थिंक आप इसको लिख चुके होंगे, लिख लीजिएगा क्रॉस करके। ठीक है, इसको मैनेज कर रहा है tan A। देखो फिर से बेटा समझा देते हैं, रफ वर्क है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। देखो साइन cos tan, ये tan होता है ना, tan इक्वल टू क्या होगा tan होगा P/B।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने बोला था काट का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि P क्या है 3K है, बेस क्या है 4K है, K से K कैंसिल हो जाएगा 3/4 आएगा। तो देखो tan इक्वल टू हो गया 3/4। ओके, इसलिए पड़ेगी बेटा, ये डायग्राम को थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिर देखो अब हमको काश की जरूरत पड़ेगी साइन की। देखो साइन बराबर क्या, साइन ऑफ ए बराबर, देखो पहला वाला टर्म साइन होता है P/H होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर क्या है 3K है और हाइपोटेनस देखो 5K है, कैसे के कट जाएगा 3/5 होगा, तो परपेंडिकुलर आपका 3/5 हुआ। अब का से निकाल लो, पहले सब वैल्यू निकालो जो चाहिए। देखो का से क्या होता है, ये पहला साइन होता है, फिर ये कास होता है, ये टैन होता है। कास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो इसमें बेस क्या है 4K है और हाइपोटेनस क्या है 5K है। देखोगे आप किसी की कटेगा 4/5 होगा। बेटा थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा, साइन इक्वल टू 3/5 है, कॉस इक्वल टू 4/5 है और टेन इक्वल टू 3/5 है, 3/4 है, सॉरी 3/4 है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार साफ सुथरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो निकाला, क्या निकाला आप तो समझ गए होंगे। टेन क्या निकाला मैंने 3/4 का साइन ए, साइन इक्वल टू है 3/5 और कास इक्वल टू है 4/5। ये अपने लिए लिखा, ठीक है ना। चलो 4/5, ठीक है। अब मुझे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको रेड कर रहा हूँ। अब जो वेरिफिकेशन करना है कि ये क्या इसके बराबर है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे हम टू राइट हैंड साइड। इक्वल टू इधर जो होगा रेड LHS होता है, इक्वल टू उस पर राइट हैंड साइड होता है। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड पर लिख चलो LHS। बेटा क्या पर लिख लो 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। बेटा जैसे कि पहले मैं बोला था tan स्क्वायर मतलब होता है tan a का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। देखो tan a 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करो, ये होगा 16 माइनस 9/16, ये न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा 16 प्लस 9/16। तो तुम क्या देखोगे, तुम ये देख लो 16 कट चुका होगा, 16 माइनस 9 देखो घटाने पे क्या आएगा 16, 9 10 7 आएगा और ये 16 और 25। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो होगी ना 7/25 आएगी। देखो ये 16 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 16 माइनस 9 विच इज गिव्स 7 एंड 16 प्लस 9 विच गिव्स 25। अब चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड भी यही है, अगर है तो ठीक है, LHS इक्वल टू RHS ये प्रूफ हो जाएगा। आई थिंक आप नोट कर लीजिएगा। अब हम राइट हैंड साइड देख चलेंगे। ओके चलिए यहाँ तो नोट करिए ना, इसको रेस्ट करते हैं। अब देखो नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। बेटा इसका ही मतलब होता है cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। देखो cos a क्या है 4/5 है का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर मतलब साइन a का होल स्क्वायर। चलो अब देखो ये 16/25 होगा और ये 9/25 होगा, यानी 16 माइनस 9/25 होगा। तो देखो 16 से 9 जब क्या आएगा 7 आएगा ना /25, सही है था ना 10 या therefore LHS इक्वल टू क्या बेटा RHS, यानी ये जो रिलेशन है वो क्या है ट्रू है, यानी वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज द क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इट मीन दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा देखो बुक में लिखा होगा राइट एंगल एट B, ठीक है ना, या एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हम ऐसे भी लिख सकते हैं। If tan A equal to 1/√3, then find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C. And the second question cos A into cos C minus sin A into sin C. बेटा इस क्वेश्चन को जो हम लगा रहे हैं ना, तो हम पहला जो चैप्टर पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसी पे लगा रहे हैं। आगे चलते जब ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लोर करेंगे और पढ़ाएंगे इस सवाल को ना दूसरे तरीके से बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी जो मेथड पढ़े उसी मेथड से सॉल्व करें, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। ध्यान देना एक ऐसा ट्रायंगल बनाना जिसमें एंगल भी 90 डिग्री हो और वो ट्रायंगल राइट एंगल ही होगा। तो पहले एक डायग्राम बना दो, ये सोल्यूशन का एक पार्ट होगा। ये 90 डिग्री है बेटा, ध्यान दो ये इसको B लिखोगे। अब इसमें दो एक्यूट एंगल है, एक A होगा तो C होगा, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है। चलो मान लो एंगल A है, ये को तो बाहर लिख सकते हो, तो ये C हो जाएगा। देखो जब A एक्यूट एंगल होगा इन सच कंडीशन दिस इज सेड टू बी परपेंडिकुलर,
दिस इज सेड टू बी बेस एंड दिस इज सेड टू बी हाइपोटेनस। ये तो पता ही है। पहले हम देखो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन ए निकाल सकते हैं, कास ए निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो इनकी वैल्यू चाहिए ना, साइन ए कास ए प्लस कास ए साइन बी। तो इस ट्रायंगल से सिर्फ हमें साइन ए और कास ए मिलेगा, जबकि दिया क्या है, गिवन दैट, अभी देखते हैं पहले, गिवन दैट tan a इक्वल टू दिया है, क्या दिया बेटा, 1/√3। अब जैसे कि मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक मैं लिख रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल जा, हर हर बोले। तो देखो ये पहला वाला तो साइन होता है, साइन के लिए होगा p/h, दूसरा वाला कास के लिए होता है b/h, और तीसरा tan होता है p/b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई थिंक ये क्या है, p है, ये क्या है, बेस है। तब मान लेना लेट p इक्वल टू 1k यानी k है, और बेस को क्या मान लेना, √3k, और डायग्राम को भी अपडेट कर दो। तो बेस तुम्हारा हो गया बेटा √3 आप बाहर k कांस्टेंट है ये, और p जो है 1k है, यानी 1k मतलब k हो गया। अब हाइपोटेनस निकाल लो। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ लिख देना फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा इससे पहले आपको लिखना होगा कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो h बराबर एंड हाइपोटेनस बराबर p, देखो क्या है, k है, ये होगा k का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो बेस आपका √3k है, थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं इसको कहीं और लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैनेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। तो देखो क्या होगा, h इक्वल टू √p का स्क्वायर अर्थात k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इट मींस दैट √3k का होल स्क्वायर। देखो k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, k का k स्क्वायर हो जाएगा। इट मींस दैट यहां से आएगा k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, इट गिव्स √4k स्क्वायर, और सिंप्लीफाइड और 2k आएगा। तो बेटा यहाँ से देखो हाइपोटेनस 2k है, तो डायग्राम को अब अपडेट कर दो 2k। तो यहाँ से सिंपली अभी हम लोग क्या निकालेंगे, साइन ए और कास ए। ध्यान देना साइन ए कास ए मिलेगा क्योंकि एंगल ए के लिए सॉल्व किया है। तो देयरफॉर साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस p/h। देखो बेटा परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, k है, और हाइपोटेनस क्या है, 2k है, देखो 1/2 आएगा। उसी तरह cos a निकाल लो, cos a बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो बेस क्या है, √3 ऑफ k है, हाइपोटेनस 2k है, तो आएगा √3/2। चेक कर लेना, p/h k/, ठीक है, 1/2 ठीक है ना बेटा, साइन ए कास ए है। अब एक्चुअली में हमको जो पहला वैल्यू पुट करना है उसमें सी का भी जिक्र है, साइन सी कास सी का भी जिक्र है। तो एक काम करो, फर्दर हम ट्रायंगल ऑफ चेंज करेंगे, अब हम इसको एक्विट्रायंगल मानेंगे, इसके हिसाब से अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस रहेगा ही। तो नाउ अब हम सेकंड टाइम्स अब हम एंगल सी के लिए साइन सी और कॉस सी निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो बेटा देखो हमने कुछ समय बचाने के ट्रायंगल पहले बना दिया, जैसा कि आपने देखा था tan a की सहायता से परपेंडिकुलर अपन बेस यानी k हो गया, बेस आपका √3 अब k, और पाइथागोरस से हम निकाला है हाइपोटेनस 2k। यहाँ से बेटा आप साइन सी की बात करेंगे, जब साइन सी दोगे उस केस में AB को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, CB को कहेंगे बेस, और AC कहेंगे हाइपोटेनस। जैसा कि पता है साइन सी इक्वल टू होता है p/h अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर बेटा देखो अब यहाँ क्या √3 ऑफ k है इंटू k है, और हाइपोटेनस 2k है, किसी के कैंसिल होगा आएगा √3/2। ऐसे बेटा cos c भी निकाल लो, जरूरत पड़ेगा हमको भी। cos c देखो क्या होता है, सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो इसमें बेस क्या है, इसमें बेस k है, और हाइपोटेनस क्या है 2k है, इक्वल टू आएगा 1/2। चलो अब देखो नाउ, अब आपके पास क्या है, साइन ए है, कास ए है, साइन सी है, कास सी है। तो अब हमको निकालना है पहली वैल्यू। तो देखो पहली वैल्यू क्या है, आई थिंक पहली वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। साइन ए कास सी, फर्स्ट साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। बेटा बताओ साइन ए की वैल्यू क्या है, देखो मैं तो एरेज कर दिया, तो तुम ध्यान दो बेटा, साइन ए की जो वैल्यू है हम लोग निकाले होंगे, जो निकाले उसको पुट करते हैं, तो आप लोग पुट कर सकते हैं। तो मुझे तो देखना पड़ेगा क्योंकि आप जान चुके हैं साइन ए की वैल्यू क्या है। साइन ए की वैल्यू जो है आई थिंक 1/2
और काशी की वैल्यू है 1/2। ठीक है बेटा, 1/2 1/2। तो देखो इसकी वैल्यू भी 1/2 है, इसकी भी वैल्यू 1/2 है, प्लस cos A की वैल्यू जो है √3/2 और sin C की वैल्यू जो है वो भी देखो √3/2। अब चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो ये आएगा 1/4 और ये √3 होगा 3/4। इट गिव्स 1 + 3/4 अर्थात 4/4। इट मीन्स 1। इसका आंसर 1 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा, सब वैल्यू पता था, आप वैल्यू पुट कर लेना। अब ऐसे ही सेकंड वैल्यू जो है क्या है, सेकंड वैल्यू था कासे काशी माइनस साइन ए साइन सी। तो बेटा कासे काशी माइनस साइन ए साइन सी वैल्यू पुट करिएगा, देखिए उसका आंसर क्या रहा। आप देखोगे सभी वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आएगी। आओ चेक कर लो पहले। सेकंड है कासे काशी माइनस साइन ए साइन सी। देखो कासे की वैल्यू आया था 1/2 इंटू और काशी √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू आया था √3/2 इंटू और साइन सी की वैल्यू आया था 1/2। साइन सी की वैल्यू आया था √3/2। बेटा लग रहा उल्टा लिख दिया ना, हाँ सॉरी, √3/2 और इसकी वैल्यू देखो 1/2 आया होगा। ठीक है, ऐसे देखो काशी की वैल्यू क्या आया था 1/2 और इसकी वैल्यू देखो √3/2। अब चेक करें ना, √3/2 कुल मिलाकर के होगा √3/4 माइनस √3/4 डिग्री 0। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने पे ही आएगा। ठीक है, इस तरह से बेटा एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर था हमने सॉल्व करा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम बनाते हैं। नहीं, अभी एक क्वेश्चन शायद अभी और है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR एंगल Q = 90 डिग्री आल्सो गिवन दैट PR + QR = 25 सेंटीमीटर and PQ = 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। बेटा आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें एंगल Q 90 डिग्री होगा। कुछ ऐसे ही बनाना। ये 90 डिग्री है, ये एंगल Q है, आप इसको P मान लो, ये Q हो, तैयार हो गया। ये एक्यूट एंगल है बेटा। अगर देखो हमको sin P, cos P, tan P यानी एक एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल P के सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो यहाँ स्मॉल p है तो कैपिटल P है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। ये तो अभी बस है। देखो गिवन दैट क्या है पहले समझ लो। गिवन दैट इन ट्रायंगल PQR में देखो क्या दिया है, दिया है ये तो पता है एंगल Q 90 डिग्री है। PR प्लस QR इक्वल टू दिया 25 सेंटीमीटर। बेटा काम करो, PR को हमने क्या लिखा है, PR को हम कह हाइपोटेनस है, सिंबॉलिक। अब प्लस QR को क्या माना मैंने, QR को स्मॉल p माना जो कि परपेंडिकुलर है, इक्वल टू 25 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। और देखो PQ आल्सो, PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। डायग्राम को देखो, PQ क्या है, PQ बेटा स्मॉल b है, बेस है, तो बेस जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, स्मॉल b। ठीक है, देखो H + P है और यहाँ से बेस बराबर 5 है, तो मुझे एक रिलेशन स्टेबलाइज होगा। इसे आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू पता है। इन सब के सहायता से हम लोग निकालेंगे बेस और परपेंडिकुलर। जब बेस परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, नहीं बेटा बेस तो पता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जब पता चल जाएगा तो बड़े आसानी से sin P, cos P और tan P निकालेंगे। तो बस हमको निकालना क्या है यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ही निकालना है, बेस तो ऑलरेडी पता हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। बच्चों देखो ऊपर की लाइन को, यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे। Since we know that hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फ्रॉम विच, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि आपको देखो बेस वैल्यू 5 है, इट बिकम्स h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इट गिव्स h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 25। बेटा अब देखो थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ मैं ऐसे लिख रहा हूँ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 25, या इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में h माइनस p, सेकेंड ब्रैकेट में h प्लस p इक्वल टू 25। यूजिंग फर्स्ट, जैसा कि बेटा देखो h प्लस p की वैल्यू 25 है, तो ध्यान दो हम यहाँ पे 25 लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट h माइनस p इंटू अभी है 25, ठीक है ना, इक्वल टू 25। तो ये तो कट जाएगा ना 25, इट गिव्स h माइनस p इक्वल टू क्या होगा 1 आएगा ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कर दो। ठीक है, अब जैसा कि तुम देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, h प्लस p इक्वल टू 25 था,
मैं एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे अपने लिए, h प्लस पी इक्वल टू 25 था, इक्वेशन फर्स्ट था, और इक्वेशन 2 है। अगर दोनों को तुम ऐड करते हो ऑन एडिंग 1 एंड 2, ध्यान में 2 है 1 है, उस केस में p और p कट जाएगा, स्मॉल p माइनस p प्लस p कट जाएगा, तो 2h बराबर हो जाएगा 26, यहाँ h की वैल्यू 13 आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सब लिख चुके होंगे। ऊपर की 2-3 अरेंज करते हैं। तो देखो ऑन एडिंग 1 एंड 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऑन एडिंग 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप समझ लेना। 1 और 2 को जोड़ने पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। तो देखो 1 क्या था तुम्हारा, h प्लस पी इक्वल टू, चलो बार देखा ही लेते हैं, h प्लस पी ये होगा और प्लस यहाँ h माइनस पी होगा। h प्लस पी 25 था, ये प्लस 1 है, ये 26 होगा। ब्रैकेट जब खोलोगे तो 2h बस दिखेगा, पी कट चुका होगा। इस तरह से आप देखो h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आएगा, यानी हाइपोटेनस आपका 13 सेंटीमीटर है। तो उसे डिवाइड कर दो। देखो h की वैल्यू मिल गया 13 सेंटीमीटर, और बेस तुम्हारा शायद 5 सेंटीमीटर था, और p निकालते हैं। p यहीं रख दो, चाहे किसी में रख दो, ठीक है ना। तो लिखो सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस h प्लस p क्या था, 25 था, दिस इम्प्लाइज 13 प्लस p इक्वल टू होगा 25। इसका मतलब होगा p इक्वल टू होगा 25 माइनस 38, p इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेटा आप डायग्राम कंप्लीट कर दो। तो p जो है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन p, cos p, tan p, या देखो जिसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अब देखो बेटा साइन p जो होगा QR अपॉन PR है, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट गिव्स 12 अपॉन 13। cos p जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस BQ अपॉन PR होगा, इट गिव्स 5/13। और tan p जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अर्थात QR अपॉन PQ होगा, जो कि देगा 12/5। यही सब हमारे क्या सोल्यूशन है, ठीक ना, आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब अगले टॉपिक के लिए, अगले चैप्टर के लिए अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ डिग्री यानी कुछ एंगल की वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री बीच में कुछ एंगल की वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट लर्न होनी चाहिए। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन के लिए, साइन 0 डिग्री क्या होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 90। ये जो साइन का स्टेन के लिए याद होना चाहिए। बाकी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कास का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। बेटा हम कैसे लर्न करते हैं, ट्रिक्स समझा दे रहे हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है। जनरली हम एंगल थीटा से ही ज्यादा डिनोट करते हैं, ज्यादा फेमस है। पहले देखो 0 डिग्री, हल्का सा 0 के ऊपर हल्का सा बिंदी बना देना 0 डिग्री। देखो फिर 30 डिग्री, बीच में काफी से छूटा होगा 15 डिग्री, ठीक है, ये बस 0 से 30 डिग्री। उसके बाद 15 डिग्री और जोड़ दो, यहाँ 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। बेटा जितना था है उतना ही आपको मतलब लर्न करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या है तो कहोगे 0, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या है तो कहोगे 1/2, साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या है तो कहोगे 1/2, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या है तो कहोगे √3/2। बेटा साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या है तो कहोगे 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री में बोला जा रहा है। अब साइन के बाद देखो cos थीटा, यानी cos थीटा, अर्थात cos 0 डिग्री वैल्यू ये होती है 1। उल्टा करो, अगर इसकी वैल्यू को ऐसे लिख दो, हम बताते हैं, ये 1 है, यहाँ √3/2, रिवर्स आ रहा है 1/2 और 0 का मतलब तुम ये जो था आप इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अगर आपने साइन थीटा को लर्न कर लिया तो cos थीटा को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने क्या देखा कि आप राइट की तरफ बढ़ रहे हो तो अब यहाँ से पीछे की तरफ है, ये जो वैल्यू लिखते जाओ लेकिन पीछे की तरफ, ठीक है ना, साइन cos, ठीक है। अब देखो अब tan की वैल्यू निकालते हैं। देखो आगे चल के पढ़ोगे tan थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस के रेशियो को ही tan करते हैं। ध्यान देना होगा, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू को tan करते हैं। तो 0/1 क्या देगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, जब देखोगे अंत में आएगा 1/√3। देखो 1/√2 1/√3 गिव्स 1,
√3/2 अपान 1/2, ये आएगा √3। बेटा 1/0 नॉट डिफाइन होता है, 1/0 नॉट डिफाइन, इसको इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं। आप लिखोगे नॉट डिफाइन, क्या लिखोगे? नॉट डिफाइन। देखो साइन थीटा अगर आपने याद कर लिया तो cos थीटा को लिखने का तरीका क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर में लिखिएगा। और tan थीटा लिखने का और आसान है, क्योंकि tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 गिव्स 0, 1/2 अपॉन √3/2 गिव्स 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 गिव्स 1, √3/2 upon 1/2 gives √3 and 1/0 gives not defined, it means infinite। चलो अब देखो बाकी तीन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है साइन काट के बाद, कोसेक सेक काट। बेटा ये देखो कोसेक थीटा पहले समझो। अब कोसेक थीटा लग कर कोई जरूरत नहीं है। देखो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक थीटा होता है। देखो जीरो का रेसिप्रोकल, अब जैसे जीरो है, जीरो का होता है 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, एनडी लिखते हैं नॉट डिफाइंड शॉर्ट में, इसको आप इनफाइनाइट लिख सकते हो। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 अर्थात 2 होगा, ध्यान दीजिएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल तो 2/√3 होगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। उसी तरह बेटा अब हम वैल्यू निकालेंगे cos का रेसिप्रोकल सेक। देखो cos का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, ठीक है ना, cos थीटा। तो देखो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 इट गिव्स √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 इट गिव्स 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप समझते होंगे, एंडिंग मतलब नॉट डिफाइंड। ऐसे ही बेटा tan का रेसिप्रोकल cot होता है, COT cot थीटा। ठीक, अब देखो tan को देखो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 इट गिव्स √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, 1/1 1 ही होता है। √3 का 1/√3, 1/√3 ध्यान देना बेटा, ये है 1/√3, 1/√3। क्यों? क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 है, तो हो जाएगा 1/√3। अब देखो नॉट डिफाइन मतलब 1/0, तो नॉट डिफाइन का मतलब, नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन के नाम से भी जानते हैं। तो 1/0 को उल्टा 0/1 होगा, 0/1 मतलब 0 होता है, क्या होता है? 0। इस तरह से मैं कंक्लूजन निकालता हूं। अब देखो कैसे लर्न करेंगे, अब लर्न कंठस्थ कर लीजिएगा। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। देखो tan का, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री वैल्यू √3, और tan 90 डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड, जिसे इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही साइन कास्टेन बस याद करो, बाकी साइन कास्टेन का रेसिप्रोकल करो तो कोसेक से काट मिल जाएगा। तो आई थिंक बेटा आप चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मुझे लग रहा है 100% सही लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इससे रिलेटेड यहाँ कुछ प्रॉब्लम लगाएंगे जो अगले चैप्टर में। आइए देखते हैं। तो आई थिंक आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एक बात और है बेटा, यहाँ पे ना जो भी हम मेजरमेंट लर्न कर रहे हैं डिग्री में, अब जब +1 में मैथ्स लेके पढ़ोगे ना, तो वहां पे इसी चीज को याद करोगे रेडियन में, जिसमें पाई के रूप में याद करना। अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे चल के इसी डाटा को आपको पाई में याद करना है। जैसे 0 डिग्री को 0 ही कहेंगे, 30 डिग्री को π/6 बोलेंगे, 45 डिग्री को π/4 बोलेंगे, 60 डिग्री को π/3 कहेंगे, और 90 डिग्री को π/2 कहेंगे। क्योंकि यहाँ जो पाई का मतलब होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। ये बताओ, अगर 90 डिग्री को कहना हो तो पाई के रूप में बोलेंगे π/2, क्योंकि 80/2 को ही तो 90 डिग्री कहते हैं। उसी तरह अगर 60 डिग्री कहना हो तो इसको कहेंगे π/2, इसको कहेंगे π/3, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री 60 डिग्री रहेगा। इसको कहेंगे π/4, इसको कहेंगे π/6, और इसको तो 0 ही कहेंगे, 0 डिग्री 0। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आप ये देखो 30 डिग्री को π/6 बोलेंगे, तो कोई पूछे sin π/6 की वैल्यू क्या है, तो कहना 1/2, sin π/4 की वैल्यू क्या है, तो कहना 1/√2, sin π/3 की वैल्यू क्या है, तो कहना √3/2, और sin π/2 की वैल्यू क्या है 1। बेटा हम पाई के रूप में ही लर्न करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 10th में हम लोग डिग्री में लर्न करेंगे। अब +1 में जाएंगे तो पाई में याद करेंगे, पाई मतलब रेडियन में याद करेंगे। ओके,
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसमें कई पार्ट हैं। क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मैंने निम्न का मान ज्ञात करो। पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहले साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, बेटा यहाँ इंटू है, अब प्लस हल्का सा डिग्री बना देना, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बेटा हम मान चुके हैं कि अब आपने सभी डाटा याद कर लिया है। देखो याद नहीं होता है, सबसे पहले आप क्या करो ना, पूरे जो फार्मूला आपने लिखा है ना, जीरो साइन का टेन तक ही याद करना। आपको साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कास का सेक होता है, टेन का क्वार्टर होता है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो आप इसको लिख करके जब भी सवाल लगाओ तो देख देख कर लिखो। कुछ दिनों तक तो देख देख के लिखना होगा, अंत में याद हो जाता है। जैसे मुझे याद है साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2, आप चेक कर लेना। अब कास 30 डिग्री इसकी वैल्यू भी वही होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कास 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो √3 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, ये 1/4 ही होगा क्योंकि 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है। इट गिव्स 4/4 = 1। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बेटा हम क्वेश्चन लिखते हैं तब तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए इसलिए पॉज करके हमको रुकना पड़ता है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट 2 × tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। बेटा समझो, पहले तो पहले नहीं लिखोगे, tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। बेटा इसे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है 2 × tan² 45 डिग्री, मतलब है कि 2 × tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। इसको मैं पहली बार मतलब लिख के दिखा दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे। cos² 30 डिग्री का मतलब होता है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर और sin 60 डिग्री का मतलब होगा sin² 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। देखो tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, ये √3/2 का होल स्क्वायर होगा और sin 60 वैल्यू भी √3/2 होती है, ये भी क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम देखोगे ये वैल्यू प्लस है माइनस में कट जाएगा, सेम वैल्यू है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कट गए। तो अब देखो 2 × 1 का स्क्वायर 2 होगा, इस तरह से आंसर 2 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि बेटा ये दोनों डाटा देखो ये दोनों कट जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये cos² 30 डिग्री था और cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हो और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सो √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इक्वल टू, देख लो फॉलो सॉल्यूशन का पार्ट है। बेटा देखो cos 45 डिग्री क्या होती है 1/√2 होती है, होल डिवाइडेड बाई, बेटा sec इसका रेसिप्रोकल होता है, थोड़ा रफ कर दो। sec होता है cos का, पहले cos 30 डिग्री की वैल्यू सोचो, तो तुम देखोगे cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका मतलब होगा sec 30 डिग्री की वैल्यू होगी और 2/√3, तो यहाँ लिखो 2/√3 प्लस, बेटा देखो cosec 30 डिग्री वैल्यू ढूंढनी है, तो cosec किसका रेसिप्रोकल है, sin की। पहले देखो sin 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2, यहाँ से cosec 30 वैल्यू क्या होगी, cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2/2 होगा। अब देख लो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर हुआ, यानी इसको और सिंप्लीफाई कर 1/√2 और डिवाइडेड बाई देखो 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, इसको और सिंप्लीफाई करो 1/√2 इंटू ऊपर जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3, 2 + 2√3। तो बेटा इसका एक काम करो, √2 को अंदर भेज दो, चाहे कॉमन ले लो और या रेसलाइज कर दो, तो रेसलाइज भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, या तो हम रेसलाइज करें ढंग से और नहीं तो इसको इतने भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों हम लोग रेसलाइज ही करते हैं, तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3। बेटा देखो यहाँ इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखता हूँ, तो √3 अपॉन, अब √2 को 2 के अंदर भेज दो मल्टीप्लाई करने के लिए, आएगा 2√2 और √2 इंटू 2√3 आएगा 2√6, क्योंकि √2 √3 √6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो। तुम ध्यान दो दोनों दो कॉमन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 अपॉन 2 टाइम्स √2 + √6। बेटा इसको रेसलाइज करने के लिए क्या करते हैं, रेसलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो रेसलाइजिंग फैक्टर होगा √2 - √6 अपॉन √2 - √6 होगा। अब क्या करो, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, तो देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो √3 इंटू √2 इट गिव्स √6 माइनस √3 इंटू √6 इट गिव्स √18 होल डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में √2 का स्क्वायर गिव्स 2
क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 2 माइनस 6 क्या होता है -4 यानी -8 होगा। यानी रूट 6 माइनस रूट 18 को बेटा लिख सकते हो 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -4 होगा यानी -8 होगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और देखो यह -8 होगा। अब माइनस को हटाने के लिए माइनस ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, ये +3 रूट 2 होगा, ये -√6 होगा। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। बेटा इसको इतना तक सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 रूट 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है इवेल्युएट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री एंड प्लस cot 45 डिग्री। बेटा सॉल्यूशन लिखते हैं। बेटा मान लो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिखोगे, उसके बाद इक्वल टू लगाओगे। तो ये लाइन मैं कम कर रहा हूँ, आप लिखोगे सॉल्यूशन, ये दिया गया क्वेश्चन है, फिर हम लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, देखो sin 30 डिग्री वैल्यू क्या 1/2 ये न्यूमरेटर में, tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1, आप चेक कर लेना। देखो कोसेक 60 है, देखो कोसेक 60 से पहले साइन, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2, इसलिए कोसेक 60 की जो वैल्यू होगी ना इसका रेसिप्रोकल होगा, अर्थात 2/√3 होगा। तुम चेक कर लेना, ये न्यूमरेटर हुआ डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री। तो बेटा सेक 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो देखो cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरह से sec 30 डिग्री होगा 2/√3, अर्थात ये 2/√3 देगा। बेटा ये cos 60 है, इसकी वैल्यू 1/2 होगा। और बेटा tan 45 वैल्यू 1 होती है, cot 45 वैल्यू 1 होगी, यानी ये 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम ध्यान दो, इसका जो डेरिवेटिव एलसीएम होगा 2√3 होगा, आपको समझदार हो तो देखो क्या होगा, ये √3 होगा प्लस 2√3 होगा और ये -4 हो जाएगा। देखो 2 यहाँ 1/1 समझ सकते हो, ठीक है ना। तो जब एलसीएम लोगे कुछ ऐसा ही आएगा, 2 से डिवाइड करो इससे √3 आएगा, या 1 से डिवाइड करो 2√3, फिर फर्दर मल्टीप्लाई करेगा 1 में तो 2√3 कटेगा 2 से 2 4 हो जाता है, ये न्यूमरेटर हुआ। और होल डिवाइडेड बाई सेम यहाँ भी वही काम करना, 2√3 एज ए एलसीएम होगा। तो यहाँ से बेटा √3 कटेगा 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, सिर्फ यहाँ से प्लस √3 आएगा और यहाँ से प्लस 2√3 होगा, 2√3 होगा। ध्यान दीजिएगा ये 2√3 होगा जो डिवाइड का साइन है, ये डिनोमिनेटर है इसका, ये न्यूमरेटर है, ठीक है ना। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, ऊपर की लाइन एरेंज करते हैं, 2 लाइन एरेंज कर देते हैं। देखो देखो √3 प्लस 2√3 इट गिव 3√3 और -4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर। और नीचे देखो 4 तो 4 ही रहेगा, √3 प्लस 2√3 आएगा 3√3 प्लस 4। बेटा ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन चाहोगे इसको रेशनलाइज कर दो, क्योंकि क्लास 9 में आपको रेशनलाइजेशन पढ़े थे, इसको फर्दर रेशनलाइज कर दो। इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3√3 -4 होगा, ठीक है। तो चलो रेशनलाइज कर देते हैं, और ये क्लास 9 का पोर्शन हो गया। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3√3 -4 और डिवाइडेड बाई 3√3 -4। चलो इसको तो लिख ही चुके होंगे, लिख लीजिएगा पॉज बटन पे। देखो ये होगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और ये होगा अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, चाहो तो इसको और एक्सपेंड करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात 4 का होल स्क्वायर और -2ab, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई, बेटा 3 का स्क्वायर 9 और 9 27 देगा और ये 60 देगा, आप समझ सकते हो। तो फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, ध्यान देना स्क्वायर है ये 3√3 है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर है। तो ये आएगा 27 प्लस ये आएगा 16 माइनस ये आएगा 24√3 एंड होल डिवाइडेड बाई, बेटा देखो 27 में से 16 घटाओ, 16 4 20 11 आना चाहिए, चेक कर लेना। चलो हो तो गया 713 करीबन 2 3 4 43 और -24√3 होल डिवाइडेड बाई 11। बेटा इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा,
यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, न्यू नहीं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा अगला। क्वेश्चन है इवेल्युएट 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ध्यान देने सेक है बेटा। अब माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मान लेना सोल्यूशन यही है, ये सोल्यूशन की पहली लाइन होगी और दूसरी लाइन से हम वैल्यू रख रहे हैं 5 इंटू बेटा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब था कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। जैसा कि पता है कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, सो इट बिकम्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, जैसे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, याद है ना। cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, तो सेक 30 डिग्री होगा 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर होगा। और 10 45 वैल्यू बेटा 1 होती है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इट मींस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 डिग्री वैल्यू 1 होती है। cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले cos 30 डिग्री वैल्यू सोचो, ये होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर होगा। तो इसको जब ऐड करो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि हम आगे चल के सीखेंगे, पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से 1 आ जाता है। फिलहाल तो अभी तो पढ़ाया नहीं है वाइडेड फॉर्मूला, लेकिन बता दे रहे हैं कि इसको वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। चलिए ऊपर की एक लाइन रेज करते हैं, इक्वल टू बेटा ये होगा 5 इंटू 1/4, इट इज 5/4। थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, देखो 4, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 3 होगा, और 4 इंटू 4 16 होता है, प्लस 16 बाई बेटा ये 3 होगा, तुम चेक कर लेना। और -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये न्यूमरेटर है। एंड होल डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, और ये प्लस 3/4 होगा, तुम समझ सकते हो, ये डेनोमिनेटर है। अब देखो न्यूमरेटर उधर देखो बेटा, देखो 4 3 इसका डेनोमिनेटर एक ही है ना, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अब देखो नो, इसको 4 3 का एलसीएम 12 होगा, तो 3 बार कटेगा, ये 15 होगा, ये 4 में 64 होगा, ये -12 ही रहेगा। और यहाँ से देखो यहाँ 4/4 ही होगा, इतना सिंपल कैलकुलेशन है, समझ रहे हो। 1/4 प्लस 3/4 1 ही देगा, 4/4 ये ओवर 1 हो जाएगा, बस यही बचेगा न्यूमरेटर। तो देखो क्या आएगा, जोड़ो 5 4 9 और 6 1 7 -12 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या है 12 है। तो बताओ फाइनल आंसर 9 में से 2 गया 7, 7 में से 6/12, अर्थात 67/12, यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने जो है अभी तो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट लगा रहे थे, बाकी और भी क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, अब हम तीसरे पार्ट का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं। तो बेटा इससे पहले ना आप पूरी वैल्यू याद कर लीजिएगा साइन की, सिर्फ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसके बाद भी आप याद कर सकते हो 120 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री 270 डिग्री 145 डिग्री। लेकिन बेटा अभी इसका यूज नहीं है, इसका यूज आपको +1 में मिलेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल 0 to 90 डिग्री तक की वैल्यू जो सर्टेन वैल्यू है, कुछ लिमिटेड वैल्यू है, उनको आप लर्न कर लेंगे। आई थिंक इस वीडियो बाद आप लर्न कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब हम अगले टर्म में तीसरे वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का अगला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।